हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का आपके इस मंच और चैनल परम क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और नंदन है। दोस्तों, हम हर रोज एक नया टॉपिक जानते हैं और टॉपिक ऐसा होता है जो हमारी आम लाइफ, जो आम जिंदगी है उससे जुड़ा होता है और साथ ही हमारा जो पाठ्यक्रम है उससे भी उसका सरोकार होता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हमें सेवा भाव की ओर अग्रसर करता है, अर्थात हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारी आत्मा में सेवा भाव को जागृत करने का कार्य करेगा। दोस्तों, समाज से लेना ही लेना यह सही नहीं है। समाज को कुछ लौटाना भी है हमारा दायित्व, अधिकार है हमारा लेना समाज से, लेकिन समाज को लौटाना है वो हमारा दायित्व और कर्तव्य है। तो दोस्तों, बिना किसी स्क्रिप्ट के मैं आज फिर से एक नया टॉपिक जो कि है भारत में ग्रामीण विकास का टॉपिक, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल में बात क्या होती है मैं बताऊं आपको। ग्रामीण विकास क्या चीज है? दोस्तों, ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन भारतीयों की आर्थिक व सामाजिक जो स्थिति है उसकी समग्र प्रगति है। दोस्तों, यह एक उद्देश्य नहीं है। एक तो चीज होती है उद्देश्य, लेकिन दोस्तों उद्देश्य नहीं बल्कि अपने आप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि ग्रामीण समाज को, ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण जो जनता है उसको, रूरल पब्लिक है उसको, उन सबको आगे बढ़कर विकास से जुड़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, और जैसा कि यदि हम ऐसा करते हैं और इसे निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाते हैं तो इसका फायदा क्या होगा? हमारा जो राष्ट्र है आर्थिक विकास की ऐसी मजबूत नींव रखेगा जिसके लिए विश्व का हर गांव और विश्व पटल भारत की ओर ग्रामीण विकास की दृष्टि से ताकता हुआ नजर आएगा। अभी भी हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण विकास की झांकियां प्रस्तुत की जाती है विश्व मानचित्र पर, वह बड़ी ही शोभनीय और बड़ी ही विस्मरणीय है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये क्या है जो अपना है ग्रामीण विकास, क्या चीज है। दोस्तों, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों में सम्मानजनक आजीविका कमाने के अवसर प्रदान करना है। प्रमुख रूप से तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख चीज क्या है कि सम्मानजनक रूप से आजीविका कमा सकें, और इसके लिए जरूरी क्या है? ग्रामीण आबादी गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन से खुद को मुक्त करके, इसके लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों की जानकारी दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जागृत होकर स्वरोजगार की ओर अपने आप को लगा सके और जो बेरोजगारी का दंश जो झेल रहे हैं उनसे वे दूर होते जाएं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में जो नीति निर्माता है ग्रामीण निवासियों को जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधारों को लागू करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं। दोस्तों, यदि हम आजादी की बात करते हैं, भारत में जो आजादी आई उसके बाद की बात करते हैं, तो मेरे को महज पिछले जो दो दशक हैं वो दशक ऐसे लगते हैं कि उनमें प्रगति के नवाचार हुए हैं। ग्रामीण प्रगति, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये राम राज्य तभी आता है जब राम स्वयं कुर्सी पर पदासीन हो। और दोस्तों, आज ऐसा युग है, युग राम राज का आ गया। दोस्तों, आज का जो युग है ना, वर्तमान भारत का युग है, वो राम राज का युग है, क्योंकि हर व्यक्ति को
विकास की यात्रा में साथ लेकर चलने की जो मंशा है, वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास को चार चांद लगा देगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर प्रदान करेगी। तो दोस्तों, एक और है, भारत में ग्रामीण विकास क्या है? भारत में ग्रामीण विकास के मायने क्या है? क्या है भारत में ग्रामीण विकास, जो कि आज हर नीति निर्माता, नीति निर्धारक की सोच का विषय है। दोस्तों, स्वतंत्रता के कई दशक बीत गए हैं, भारत सरकार ने भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है और इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को एक आविष्कार बनाकर ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। क्योंकि दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। दोस्तों, कृषि में नवाचार, कृषि में कौशल, कृषि में प्रशिक्षण, कृषि आधारित पाठ्यक्रम, कृषि आधारित स्वरोजगार, ये योजनाएं चालू कर सरकारें क्या करती आई है कि उनमें ग्रामीण विकास का जज्बा पैदा करती आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रामीण विकास का मतलब जान लेते हैं, जो कि भारत की दृष्टि से है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आय के अवसरों में वृद्धि करना ही ग्रामीण विकास का मतलब है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है विश्व में, वो सबसे ज्यादा भारत में है। और भारत में यदि किसी नीति निर्माता ने, यदि युवाओं की शक्ति ने ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे सुविधाएं और आय के अवसर प्रदान कर दिए, तो यह ग्रामीण विकास की एक सुनहरी तस्वीर होगी। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत दोस्तों बहुत ज्यादा है। भारतीय आबादी का लगभग 72% है। यदि दोस्तों हमने उनका विकास कर लिया, उनको आय के अवसर प्रदान कर दिए, तो दोस्तों भारत जो है वह प्रगति के सारे मापदंड रिकॉर्ड स्तर पर ले जाएगा। दोस्तों, इसके लिए एक मतलब यह निकलता है कि लगभग जनसंख्या का लगभग 85 करोड़ भारतीय ग्रामीण इलाकों में रहता है और इस प्रकार ग्रामीण विकास में ऐसे क्षेत्रों में गरीबी दर को कम करने के लिए सरकारी जो निकाय या विभाग है उनके द्वारा कार्यक्रम चालू किए जाते हैं, योजनाएं चालू की जाती है और कई ऐसी नीतियां हैं जो बनाई जाती है। दोस्तों, भारत सरकार की यदि हम रिपोर्ट देखें 2011-12 में, तो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले या बीपीएल जो है लेवल के लोग भारतीय आबादी का लगभग 23% था। कितना? 23%। और इनमें से भी एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण परिवेश का था या ग्रामीण गरीबी से प्रभावित लोगों का था। दोस्तों, इसलिए बात आती है कि अर्थव्यवस्था और पेशेवर विकल्पों की व्यावहारिकता में देखने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का भी है। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्या होता है, इस प्रगति के लिए भारतीय आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को बीपीएल समूह से बाहर कर पाएगा। यदि हमने उन्हें आय के समान अवसर प्रदान किए, तो वो गरीबी की रेखा जो बहुत चौड़ी होती जा रही है वो संकीर्ण हो जाएगी और एक दिन समाप्त प्राय हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या करने हैं, ये जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें क्या करना आवश्यक है, क्या किया जाना प्रेरित है। तो दोस्तों, ग्रामीण आबादी को कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत में ग्रामीण विकास पर दीर्घकालिक सुधार और लगातार परियोजनाओं की आवश्यकता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाओं की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में अशिक्षा का अभाव है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सोच है वो संकुचित है। उनको सोच को विकासात्मक सोच बनाने के लिए, उनमें सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास जगाने के लिए
कटिबद्ध तरीके से, प्रतिबद्ध तरीके से हमें योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा और आवश्यक कदमों और उपायों को उठाना पड़ेगा, ताकि समय रहते जो बीपीएल की लंबी और गहरी खाई है उसको हम पाट सकें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है, हालांकि ये सब करने से पहले हमें यह जानना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र किसको कहेंगे। हमें जानना होगा ग्रामीण क्षेत्र है कौन से, क्या उसकी विशेषताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की। दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के मायने क्या हैं। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जानने से पहले अलग अलग भौगोलिक स्थितियों और आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि हम उनको समझ सके और हम आवश्यक कदम उठा सके। दोस्तों हमें जानना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र है क्या, आखिर क्या हम जो जान रहे हैं वही ग्रामीण क्षेत्र है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जो है, भारतीय योजना आयोग ने बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी है ग्रामीण क्षेत्र की। ग्रामीण का अर्थ है क्रिया। ग्रामीण क्षेत्र का आशय उस स्थिति से लगाया जाता है, उस भौगोलिक क्षेत्र से लगाया जाता है जहां भारतीयों की अधिकतम जनसंख्या 15,000 है। कितनी? 15,000, 15,000, ना कि 50,000। यह ऐसे क्षेत्र भी हो सकता है जहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितने? 400 पर्सन्स पर वर्ग किलोमीटर। इसलिए इन क्षेत्रों को आमतौर पर टीयर 3 से टीयर 6 शहरों के दायरे में रखा जाता है। मतलब ये ऐसी स्थिति में है जहां पे अधिक लोग नहीं रहते, कम लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। जहां तक शासकीय निकाय का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, हमने जब आजादी पाई, तो उस समय हमने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए या ग्रास रूट लेवल पर विकास करने के लिए हमने कुछ निकाय बनाए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें बनाई जो कि स्थानीय निर्णय लेने में सक्षम है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये पंचायतें बनाई, लेकिन वहां पे नगर पालिका बोर्ड का अभाव है। सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वहां ग्रामीण क्षेत्र और गांव शामिल है जिन्हें हम आमतौर पर मिलते हैं। दोस्तों ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पे 15,000 की आबादी है प्लस जहां ग्राम पंचायतें हैं, वो ही ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास का महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण व्यय को बढ़ाना है। दोस्तों इसलिए ग्रामीण प्रगति के उद्देश्य से कुल राष्ट्रीय मासिक व्यय में ग्रामीण व्यय के योगदान का मौजूदा 55% से अधिक बढ़ाना शामिल है। दोस्तों ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार जो है वो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करती रहती है। दोस्तों नया करती है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों किए जाए नई चीजें, नई चीजें कौन सी जो की जा रही है, तो क्या जरूरत है उनको करने की। दोस्तों जानते हैं क्या क्या चीजें हो। दोस्तों भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए हम कुछ जो बिंदु उस पर प्रकाश डालते हैं या जानते हैं क्यों कौन से बिंदु है जो कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। दोस्तों भोजन, कपड़ा और मकान और शिक्षा और रोजगार तक पर्याप्त पहुंच के माध्यम से ग्रामीण आबादी के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना प्रमुख और प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण विकास का। दोस्तों इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के समानुपातिक उचित अवसरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आय के विकल्पों का एक समान आधार मिल पाना यह दूसरा उद्देश्य है। दोस्तों एक तो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये उन्हें उपलब्ध करवाना। दूसरा है आय के समान अवसर, जितने की शहरी को है उतने ही ग्रामीण क्षेत्र मिले, तब जाके यह समानता या ग्रामीण विकास की बात की जा सकती है। दोस्तों यही ग्रामीण विकास होता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग लागू करना ताकि उत्पादकता दर में वृद्धि हो सके। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ग्रामीण विकास की भूमिका राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन बढ़ाने के लिए टिकाऊ और तकनीकी आधारित होगी और उनका उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। दोस्तों भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास और उसे सुनिश्चित करना। अब बुनियादी ढांचे में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों? बुनियादी चीजें क्या है, वो प्राइमरी जरूरतें क्या है जो कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। वह है शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित मनोरंजन, कृषि के तकनीकों का विकास,
उनमें आय के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें ऐसी है दोस्तों कि बुनियादी ढांचे को विकसित और सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है दोस्तों। इसके अलावा जो वहां की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया, उसमें आम लोगों को शामिल करना और या उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। दोस्तों, जब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता लगेगा कि सरकार हमारे लिए ही कार्यक्रम चला रही है, तो वे बढ़ चढ़ में हिस्सा लेंगे, और ये तभी संभव है जब वो जागरूक हों। और इस जागरूकता की कड़ी के लिए उन्हें शिक्षा जैसे एक जो टूल है उससे विज्ञता जतानी पड़ेगी दोस्तों। और उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का मूल उद्देश्य क्या है? उन्हें विकास के जो कार्यक्रम उनसे जोड़ना, उसके लिए उनमें शिक्षा का प्रसार करना, ये मूल उद्देश्य है। उसके बाद बेहतर आर्थिक संचार के लिए स्थानीय शासन निकाय और केंद्रीय प्रशासन के बीच की जो खाई है उसको पार करना। दोस्तों, सही समय पर सही सूचना यदि आम व्यक्ति तक पहुंचे तो वो विकास है, लेकिन यदि समय रहते नहीं पहुंचे तो विनाश का कारण बनती है दोस्तों। इसके लिए डिजिटल ग्रामीण योजना या डिजिटल ग्रामीण व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित किए जाने के प्रयास किए जाने, ताकि डिजिटलाइजेशन हो उसके ग्रामीण क्षेत्रों का। और जो स्थानीय निकाय या पंचायतें हैं वो इस डिजिटल क्रांति का उपयोग कर और अपने ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के उच्च मापदंडों पर ले जा सके। उसके बाद दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई उद्देश्य है तो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई उन नीतियों की है जो कि पूर्ण रूप से ग्रामीण विकास के लिए ही प्रतिबद्ध हो, उनके लिए ही जिए और उनके लिए ही मरे और उनके ऊपर ही आधारित हो। इसके अलावा ग्रामीण विकास का उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है, विदोहन नहीं। मतलब सही ढंग से काम में लिए जाए उनको और अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर सके। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, यदि एक प्रशिक्षण और कौशल की सहायता से उनका प्राकृतिक संसाधनों को काम में लिया जाए या उनको दोहन किया जाए तो इससे क्या होगा? हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका नवीनीकरण तो होता है, साथ ही उनका सदुपयोग होकर हम राष्ट्र के विकास में भी अहम योगदान दे पाएंगे। इसके अलावा कृषि सुधार, नवीन फसल योजनाएं, ये सारी भी उद्देश्य है ग्रामीण विकास के पीछे। अब बात आती है, हमने जान लिया कि उद्देश्य क्या है, लेकिन दोस्तों भारत में जो ग्रामीण विकास है उसे प्रभावित करने वाला ढांचा क्या है? क्या वो बुनियादी चीजें हैं जो इसे प्रभावित करती है और उसकी वजह से ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं कर पाते हैं? इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों? पहली तो है उनको कार्य कौन कौन से? एक तो बुनियादी ढांचा है दोस्तों। बुनियादी ढांचा वे व्यवस्थाएं हैं जो कि एक विकास और अविकास के बीच की खाई को काटता है। बुनियादी ढांचा वह व्यवस्था है जिस पटरी पर होकर विकास की रेल अनवरत रूप से चलती है। और बुनियादी सुविधाएं कौन सी है? पक्की सड़कें, बिजली की निरंतर आपूर्ति और परिवहन सेवाएं। दोस्तों, होता क्या है, शहरी क्षेत्रों में तो आप रात और दिन बिजली देते हैं, तो बिजली नहीं हो तो हम जनरेटर सेट उनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आजादी के इतने सालों बाद भी ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भूभाग, भौगोलिक क्षेत्र आज भी मुश्किल से पर डे, प्रतिदिन 4 घंटे की बिजली ही पाता है। बहुत बड़ी शोचनीय, बहुत बड़ी शर्मिंदा होने की बात है, शर्मिंदगी का विषय है कि इस टाइप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। दोस्तों, इसके अलावा बुनियादी ढांचे में क्या आता है दोस्तों? यदि हम इनको सुधार कर पाए, इन कारकों में सुधार ला पाए, तो हम सही अर्थों में सामाजिक विकास की एक नई नींव रख पाएंगे और वो आधारभूत ढांचा तैयार कर पाएंगे जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव और मुमकिन हो पाएगा और हर संभव प्रयास हो सकेगा। दोस्तों, शिक्षा वह पावर है, वह सुपर पावर है, वह शक्ति है जो कि आम लोगों के जीवन में अंधविश्वास को हटाकर
विज्ञान के प्रभाव को सफल बनाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि जो पंडित, मुल्ला, मौलवी या फिर ऐसे कई जो जिन्हें हम धर्मगुरु की परिभाषा देते हैं, कई मूवियां बनी है, इसकी कई मूवीज भी डायरेक्ट हुई है, बनी है इन विषयों पर। दोस्तों, अंधविश्वास वह गहरी खाई है, वह पतन का एक ऐसा रास्ता है जो कि विकास को पर बढ़ने के लिए उन्हें अवसर नहीं प्रदान करता, उसकी टांग नीचे की ओर खींचता। इसके लिए जो मेन पावर है, ये जो शक्ति है, वह शिक्षा, एजुकेशन। दोस्तों, जब एजुकेशन का दीपक जलता है ना, तो उस दीपक की बाती में अंधविश्वास रूपी पतंगे जलकर नष्ट हो जाते हैं, ये भी हम भी जानते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का नव सूरज, नव सूर्य, नव भास्कर उदय हो, तब जाकर एक नई लहर लाई जा सकती है ग्रामीण विकास की। तो पहला है शिक्षा, शिक्षा का विकास, ताकि वह लोगों की आंखों में पड़ा जो पर्दा है उसे हटा सके, और जो बाजार में या हमारे समाज में हम कहेंगे जो मृत्यु दर है उसे कमी लाई जा सकेगी। और इसके अलावा जो लैंगिक समानता है, जो हमारी सोच है ना लड़के और लड़कियों के बीच में, वह हमारी बदल पाएगी। क्योंकि विकास करने के लिए शिक्षा वह अस्त्र है हमारे पास, जो कि हमें सिखाती है कि सोच को प्रौढ़ कीजिए, विस्तार दीजिए सोच को, सोच बदलिए, व्यवस्था अपने आप बदले, नजर बदलिए, नजरिया बदलिए। दोस्तों, देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आंखें तो वही रहेगी, देखने का जो तरीका है ना व्यवस्था को, वो हमें बदलना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा कारक है प्रौद्योगिकी। दोस्तों, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी मनोरंजन के साधन है वो नाकाफी है, या जो है वो घिसे पिटे हैं। उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि अनवरत रूप से होती है। दोस्तों, एक चीज और बता दोस्तों, जब प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होता है ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो कृषि भी पुरातन जो पारंपरिक व्यवस्था उसके अनुसार ही होती है। जो भी कार्य होते हैं, रोजगार के जो भी अवसर है, वो परंपरागत स्थिति से होते हैं। और जो हमारी वर्ग व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो गांव में ज्यादा पाई जाती है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से चूहे का बच्चा बिल खोदने का काम करेगा, उसी तरह है जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर रहकर ही काम करना। दोस्तों, जब प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो कीजिए ना वर्ण में रहकर। यदि आपके पास तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, कौशल है, प्रशिक्षण है, तो आप अपने जो परंपरागत बिजनेस है, व्यवसाय है, उसका बढ़ावा दे सकते हैं। एक नई तकनीक के साथ, एक नई प्रौद्योगिकी के साथ और एक बहुत अधिक उत्पादन के साथ हम देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जरूरत है कि हम ग्रामीण विकास को सुनिश्चित कैसे करें, लेकिन उससे पहले जानने की जरूरत यह है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रामीण विकास का महत्व क्या है। उद्देश्य तो हमने जान लिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के विकास का महत्व क्या है हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण ये है उद्देश्य कि हमें जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो बेड़ियां है ना पारंपरिक व्यवस्था की, उसे तोड़ने में मदद मिले। क्योंकि दोस्तों, जब ग्रामीण विकास की बात की जाती है तो उसमें शिक्षा के प्रसार का पहला मुद्दा आता है। और जब शिक्षा का प्रसार होगा दोस्तों, इसके लिए भारत का दक्षिणी क्षेत्र जो है वह आज ग्रामीण विकास की दिशा में और दशा में अपने आप राष्ट्र में सबसे आगे खड़ा किए हुए है। इस अग्रणी पंक्ति का कारण यही है कि वहां शिक्षा का विस्तार हुआ, और शिक्षा के विस्तार में ऐसी अलग जगाई कि समय रहते उन्होंने वहां का जो था, वहां पे जो था उनको बहुत अधिक जो क्षेत्र होता है, कृषि होता है, तकनीकी, उस सब में भाग लेने का अधिकार मिला। और अधिकार से क्या हुआ, अधिकार से क्या हुआ कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अधिकार और प्रौद्योगिकी का विकास करके और अपनी जो कृषि था, कृषि का क्षेत्र था, उसको बहुत अधिक उन्होंने उन्नत बनाया। तो दोस्तों, बात आती है कि
और विकास का महत्व क्या है? मेन महत्व ये है कि मजदूरी में सुधार होगा, उनकी जो आय है, उत्पादकता क्षमता है, उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों इसके अलावा उनकी जो त्वरित रोजगार है उनको गारंटी दी जाएगी, और जो बड़ी जनसंख्या है उनको रोटी कपड़ा और मकान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, प्राथमिक सुविधाएं हैं, वो तो उनको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो भी उनका लक्ष्य है, जो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उच्च स्तर की मनोरंजन प्रदान करना चाहते हैं, तो उसमें उनका योगदान हो पाएगा। तो दोस्तों जरूरत किस चीज की हम जान लेते हैं। दोस्तों हमने आज जान लिया है कि उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र क्या है भारत की दृष्टि से, तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि सुनिश्चित कैसे करें भारत के ग्रामीण क्षेत्र को। तो दोस्तों पहला है कि हम ग्रामीण विकास के लिए भूमि में सिंचाई की उपलब्धता या सिंचाई के जो साधन है उनको उन्नत बनाएं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें जल ही जीवन है ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र को। इसके अलावा जिससे कि किसान अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे सके, या इसके अलावा खेती के लिए आवश्यक उर्वरक, कीटनाशक और बीज तक पहुंच के लिए ऋण की सुविधा सबसे बड़ा हमारा योगदान होगा यदि विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की। या इसके अलावा और जो दूसरा है, कई जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जोक है कुरीतियों के रूप में, उन सबको हटाना पड़ेगा, जैसे कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, इन सबको मिलाकर जब खर्च की बात की जाती है तो दोस्तों वहां पर बहुत अधिक खर्चा किया जाता है। दोस्तों इन सबसे ऊपर उठना होगा और तभी हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ग्रामीण विकास क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, भारत में ग्रामीण विकास की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों जानना ही नहीं है, आपको सुनकर पढ़कर और ग्रामीण विकास में अपना योगदान देना, तभी युवा शक्ति सही अर्थों में परिभाषित हो पाएगी। दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी मंच पर, तब तक के लिए धन्यवाद।